दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी सीखने वाले हैं। एमएस वर्ड में टेबल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमएस वर्ड में टेबल बना करके आप बहुत सारे कामों को आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको एमएस वर्ड में टेबल बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमएस वर्ड में टेबल बनाने के सारे तरीके बताने वाला हूँ। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एमएस वर्ड में टेबल के ऊपर ये मास्टर क्लास होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो है एमएस वर्ड को चालू कर लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेबल बनाने के सारे तरीके बताने वाला हूँ। टेबल बनाने का जो सबसे पहला तरीका है और सबसे सरल तरीका है वो ये है कि आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक टेबल्स का ग्रुप मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स दिखाई देंगे। इन बॉक्स का इस्तेमाल करके आप एक टेबल बना सकते हैं। ये जो बॉक्स दिए गए हैं इनको भी आपको अच्छे से समझना है। ये जो बॉक्स आपको बाएं से दाएं साइड में दिख रहे हैं ये जो है कॉलम की संख्या है, और जो बॉक्स आपको ऊपर से नीचे की साइड में दिख रहे हैं ये रो की संख्या है। यहाँ पर आपको जो है डिफॉल्ट 10 कॉलम की संख्या मिलती है और 8 रो की संख्या मिलती है, यानी कि आप 10 कॉलम वाला और 8 रो वाला जो है यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। इससे बड़ी टेबल बनाना होगा तो आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा जो कि हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इन बॉक्स का इस्तेमाल करके आप टेबल कैसे बनाएंगे सबसे पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए, जब आप बॉक्स पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपके पेज पर जो है टेबल बन जाएगी, और नीचे की साइड में लेकर आएंगे तो रो की संख्या भी उसमें ऐड होगी, और दाएं तरफ लेके जाएंगे तो कॉलम की संख्या ऐड होगी। जितना बड़ा आपको टेबल बनाना है वहां तक आने के बाद बस आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा देना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद टेबल जो है बन जाएगी। जितना भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया होगा और जितना भी आपने जो है रो सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी टेबल यहाँ पर बन जाएगी। अब टेबल बन जाने के बाद अगर आपको इस टेबल को डिलीट करना है तो ये जो प्लस वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे, टेबल पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा देंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर से आप दोबारा से समझिए, कंट्रोल जेड करते हैं। अगर आपने टेबल बना दी है तो टेबल को डिलीट करने के लिए ये जो आपको प्लस जैसा आइकन बना हुआ दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी टेबल एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगी। ये तो रहा पहला तरीका दोस्तों कि आप इन बॉक्स का इस्तेमाल करके टेबल को बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप जो है खुद से इंसर्ट करके टेबल बना सकते हो, जिसके लिए जो है इंसर्ट टेबल का ये जो ऑप्शन दिया गया है इसका आपको इस्तेमाल करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिन्हें आपको समझना होगा। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम, तो कितने कॉलम का जो है आप टेबल बनाएंगे, यानी जो आप टेबल बना रहे हैं उसमें कितना कॉलम होना चाहिए वो संख्या आपको ऊपर बतानी है। जैसे कि जब हमने यहाँ पर क्लिक करके, मैं आपको दिखाता हूँ, जब हमने यहाँ पर क्लिक किया था तो टोटल 10 ही कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके जब टेबल बनाओगे तो यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक चाहे जितने कॉलम दे सकते हो, 20, 50, 100, चाहे जितने कॉलम देना हो दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जो है हम केवल 15 कॉलम यहाँ पर भरते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रोज, यानी कि जो रो की संख्या होगी वो कितनी होगी वो आपको नीचे बताना है। तो आप 2, 4, 6, 8, 10 जितना रो चाहो उतना रख सकते हो। इसके बाद जो है नीचे की साइड में एक सेटिंग आपको मिलेगी, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी जो कॉलम की विड्थ होगी, जो उसकी मोटाई होगी वो फिक्स रहेगी, सभी में बराबर रहेगी, ऑटो सिलेक्ट रहेगा। तो जब आप इसे ओके करोगे तो ऑटोमेटिक देखिए 15 कॉलम का हमारा जो है टेबल बन गया है और 4 रो यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? अब जो है इनकी जो कॉलम की जो विड्थ है ना वो सभी की बराबर है, ऑटो है। समझ में आ रहा है? दोबारा से आप इसे समझिए। इस टेबल को हम सबसे पहले डिलीट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, टेबल डिलीट हो जाएगी। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल्स पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर केवल 8 ही दे देता हूँ, और नंबर ऑफ रो में भी हम जो है यहाँ पर 7 दे देते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कॉलम का मतलब आपने समझ लिया, जो कॉलम का जो विड्थ रहेगा वो फिक्स रहेगा, सभी का एक बराबर रहेगा। दूसरा है इसके अंदर ऑटो फिट टू कंटेंट। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो जब आप टेबल बनाएंगे तो जो भी आप उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, जो भी डेटा लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जो है ऑटो फिट हो जाएगा। ये भी ऑप्शन काफी अच्छा है, मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। हमने 8 कॉलम लिए हैं, 7 रो लिए हैं। इसके बाद जो है सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके बाद जो है ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल बिल्कुल छोटी सी इस तरीके से बन करके आ गई है, जिसमें जो है 8 कॉलम है, 7 रो है। ठीक है, अब जो भी आप डाटा लिखोगे, जैसे कि मैं इसके अंदर गुलाब लिखता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही मैंने अपना कंटेंट लिखा यानी डेटा लिखा तो उसके अकॉर्डिंग जो है कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ रही है। इसी तरीके से हम अगले वाले कॉलम में आएंगे और इसके अंदर भी जो है जो भी डेटा लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी कॉलम की विड्थ बढ़ेगी। यानी कि दोस्तों जब आप जो है इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके ऑटो फिट टू कंटेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके टेबल बनाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि जब आप इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, जो कुछ भी आप डेटा लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी टेबल की जो विड्थ है इस तरीके से बढ़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी विड्थ इतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ऑटो फिट टू कंटेंट। अब जो है हम लोग तीसरे वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये टेबल ही डिलीट करता हूँ। एक नई टेबल जो है हम लोग बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, टेबल डिलीट हो जाएगी। इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट टेबल, और अब जो है यहाँ पर 5 और 2 ही कॉलम ले लेते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन आपको समझाते हैं, ऑटो फिट टू विंडो, यानी कि जो भी आप कॉलम लोगे, जो भी आप रो लोगे, वो आपको विंडो के हिसाब से, आपके पेज के हिसाब से, ये जो रूलर है उसके हिसाब से जो है ऑटो फिट हो जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैं 2 ही कॉलम लेता हूँ, 2 कॉलम लेते हैं, यहाँ पर 5 रो लेते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो देखिए हमारे ये जो रूलर है उसके हिसाब से जो है हमारा ये टेबल जो है एडजस्ट हो गया है, ऑटो फिट हो गया है। समझ में आ गया होगा। ये जो तीनों ऑप्शन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये तीनों ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों जो इसके अंदर अगला ऑप्शन है वो है ड्रा टेबल का। ड्रा टेबल का इस्तेमाल करके आप जो है खुद से एक नया टेबल बना सकते हो। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक पेंसिल मिल जाएगा। जिस तरीके से हम ड्राइंग बनाते हैं सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर टेबल भी बना पाओगे। ड्रा टेबल का इस्तेमाल करने के लिए आप ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे, आपका माउस पॉइंटर इस तरीके से पेंसिल जैसा बन जाएगा। जहां पर भी आपको टेबल बनानी है आप इस तरीके से ड्रा करेंगे। अगर इसके अंदर आपको कॉलम बनाना है तो जहां से कॉलम बनाना है आप वहां से इस तरीके से कॉलम भी बना सकते हैं, और अगर रो बनानी है तो आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से दोस्तों हमें एक पेंसिल मिल जाती है, हम अपने कॉपी पर कुछ भी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक पेंसिल मिल जाएगी और आप यहाँ पर एक टेबल बना पाओगे कुछ इस तरीके से। टेबल बन जाने के बाद अगर आपको ये पेंसिल वाला आइकन हटाना है तो यहाँ पर आपको डिजाइन वाले टैब में ड्रा टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दोगे तो पेंसिल वाला आइकन हट जाएगा। अब जो है आप इस टेबल के अंदर जो भी डेटा लिखना चाहते हो आराम से लिख सकते हो। दोबारा से अगर आपको इसमें कॉलम वगैरह बढ़ाना है तो आप ड्रा टेबल पे दोबारा से क्लिक करेंगे। इसके अंदर अगर आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसके अंदर आपको इस तरीके से अगर रो बनानी है तो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो है ड्रा टेबल वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ये वाला भी। अब जो है इसके अंदर आपको जो है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक ऑप्शन मिलता है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल को डिलीट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, टेबल डिलीट हो जाएगा। एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन समझने के लिए हम जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दरअसल ये ऑप्शन तब हमारे काम में आता है जब हमें एक्सेल से डेटा एमएस वर्ड में लेकर आना है। अगर हमने जो है एक्सेल में कोई स्प्रेडशीट बनाई है, वो डेटा हमें डायरेक्ट एमएस वर्ड में इस्तेमाल करना है, तब ये ऑप्शन काम करता है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखोगे आप जो है एक्सेल की तरह जो है यहाँ पर एमएस वर्ड में इस तरीके से आपको एक सीट मिल जाएगी। इस सीट के अंदर जो है आप जो भी डेटा बनाना चाहते हो आराम से बना सकते हो। और जब ये सीट ओपन होगी तो ऊपर जो आपको टैब दिखाई देंगे वो एक्सेल का टैब रहेगा। जैसे कि आप देखोगे फार्मूला टैब आपको मिल जाएगा, डेटा टैब, ये जो है एक्सेल के टैब है। अगर आप चाहो तो फार्मूला भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। जो कुछ भी आपको बनाना है आप यहाँ पर वो बना सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर आपको प्लस करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा मान लीजिए बनाया है और इसका हम जो है सम कर देते हैं, जिसके लिए जो है हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एक ज्यादा सेलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ इक्वल बटन को दबाएंगे तो इसका सम निकल करके आ जाएगा, यानी इन संख्याओं को जोड़ करके संख्या निकल करके आ जाएगी। अब इन संख्याओं को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड में कलर भर देते हैं, इसका बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं, तो ये सब फॉर्मेटिंग करने के बाद जो है अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है हमारे एमएस वर्ड में टेबल बन करके कुछ इस तरीके से आ जाती है। अगर इसके अंदर अभी भी जो है हमें कुछ एडिट करना है, कुछ सुधार करना है, तो हम इस टेबल के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से जो है हमारे सामने एक्सेल की सीट ओपन हो जाएगी। जो कुछ भी एडिट करना चाहें हम बड़े ही आसानी से एडिट कर
सकते हैं। जैसे कि हम इसे अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर क्लियर पे जाकर के क्लियर ऑल कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। बाहर क्लिक कर देंगे तो अब आप देखोगे इस टेबल के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों आपको एक्सेल स्प्रेडशीट वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं क्विक टेबल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बने बनाए पहले से ही डिफॉल्ट कुछ कैलेंडर के टेबल मिल जाते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो टेबल आपको मिलेंगे कैलेंडर वाले, ये एडिटेबल टेबल होंगे, यानी इसको आप एडिट भी कर सकते हो। बस आपको जिसको भी इस्तेमाल करना है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद वो बना बनाया टेबल आपके सामने आ जाएगा। जो कुछ भी आप चेंज करना चाहो उसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि इस समय जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है तो हम OCT टाइप कर देते हैं। तो देखिए मई की जगह पे हमने OCT टाइप कर दिया है। इसी तरीके से ये जो अंक दिए गए हैं ये सारे के सारे एडिटेबल हैं, आप इन्हें एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको इस तरीके से बने बनाए टेबल की जरूरत है तो आप जो है क्विक टेबल का इस्तेमाल करके टेबल इंसर्ट कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि क्विक टेबल पर क्लिक करना है। इसके बाद पहले से डिफॉल्ट बहुत सारे टेबल मिल जाते हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो। MS वर्ड में क्विक टेबल का और एक्सेल स्प्रेडशीट का ज्यादा काम नहीं होता है। ड्रा टेबल, इंसर्ट टेबल सबसे ज्यादा यूज में होता है और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये भी जो है ज्यादातर यूज में होता है। तो अब हम लोग जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे, टेबल डिलीट हो जाएगी। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ डेटा लिखना होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये जो है हाईलाइट नहीं है, तो ये हाईलाइट तभी होगा जब हम यहाँ पर कुछ डेटा लिख देंगे। डेटा आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे कि मैं नेम लिख देता हूँ। इसके बाद आपको टैब बटन दबाना है और इसके बाद जो है अगला हेडिंग लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है DOB टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आपको फिर से टैब बटन दबाना है और अगली हेडिंग लिखनी है। जैसे कि मैं जो है जेंडर टाइप कर देता हूँ। जेंडर टाइप करने के बाद अब आपको फिर से एक बार टैब बटन दबाना है, अगली हेडिंग लिखनी है। इसके बाद हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो है नेम में जो भी डेटा है हम उसका नाम लिखेंगे। DOB में जो भी DOB है, जैसे कि हम जो है यहाँ पर 25 साल जो है लिख देते हैं DOB, और इसके बाद जो है इसके अंदर हम इस तरीके से डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने के बाद इस डेटा को अगर टेबल में कन्वर्ट करना है तो हमारे काम में वो ऑप्शन आएगा जो मैंने आपको बताया था, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर डेटा लिखा तो वहाँ वो वाला ऑप्शन जो है हाईलाइट हो गया है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम टेबल पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, हमने जो है टैब लगा करके ये जो है डेटा लिखा है इसलिए हम टैब सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कॉमा लगा करके अगर ये डेटा लिखते तो कॉमा सेलेक्ट करते। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जो भी हमने डेटा लिखा था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों इंसर्ट टैब के अंदर जो टेबल्स वाला ऑप्शन है, इसके अंदर जितने भी टेबल बनाने के ऑप्शन थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।